गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट चल रही है। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बतानी है। तो देखो भाई क्या क्या है प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देखिए पहली प्रॉपर्टी है कंडक्टर भाई। तो आपने पढ़ा है कि देखो भाई जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो क्या है कि आपने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं, जबकि जब मेटल भी तो क्या है, कंडक्ट है, मतलब सॉलिड है। तो सॉलिड की बात कर रहे हैं तो वो भी तो क्या है, कंडक्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल की बात करते हैं कि कंडक्टर होते क्या हैं। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी कंडक्टर। कोई भी सब्सटेंस है उसको कंडक्टर कब कहा जाता है? ए सब्सटेंस इज सेड टू बी कंडक्टर इफ़ क्या करता हो, ये क्या करता हो, इफ़ यदि ये, इफ़ इट कंडक्ट, इट पास द इलेक्ट्रिक करंट, या कंडक्ट का इसका इलेक्ट्रिक है करंट थ्रू देम, उसके अंदर से, तब उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर। यानी किसी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो रेंज ऑफ कंडक्टिविटी याद रखनी है आपने। रेंज ऑफ कंडक्टिविटी कितनी होती है? ठीक है, कंडक्टिविटी की रेंज है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7, यानी 10⁴ to 10⁷ पर होम पर मीटर। ठीक है, और कंडक्टिविटी ऑफ मेटल भी याद करनी है आपने स्पेशली। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल की कंडक्टिविटी क्या है? तो 10⁷ पर होम पर मीटर। ठीक है, कंडक्टर दो प्रकार के बताए, यानी 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर। टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर, दो प्रकार के बताए। एक तो क्या है, मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर यानी जो मेटल है, ठीक है। और मेटल में किसकी वजह से करंट पास होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो याद रखोगे, ठीक है। तो दोज मेटल कहा जा सकता है, दोज मेटल in which the current passes through them easily due to the presence of free electron, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है, यानी वो सॉल्यूशन है, सब्सटेंस है। ठीक है, तो दो सब्सटेंस इन विच current passes through them easily due to the, किसकी प्रेजेंस के, ड्यू टू द, उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन था, ड्यू टू द, इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। यदि आयंस होंगे ना, आयंस की प्रेजेंस की वजह से क्या है, कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है इंसुलेटर भाई। दूसरी प्रॉपर्टी है इंसुलेटर। आपको पता है ही, इंसुलेटर जिसमें से करंट पास नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। यानी दो सब्सटेंस इन विच
those substance in which electric current do not passes through them, जिसमें से करंट पास नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक, वुड, रबड़ है, तो लो कंडक्टिविटी रेंज यानी कि इंसुलेटर की रेंज कितनी होती है? ठीक है, लो कंडक्टिविटी रेंज। तो थोड़ा है याद रखना है आपने, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो 10⁻⁻20 टू 10⁻10 पर होम पर मीटर भाई, ठीक है, तो यूनिट भी याद रखनी है आपने। तीसरा है सेमीकंडक्टर भाई, जो थोड़ा करंट पास कर दे और थोड़ा ना करे, तो उसको यानी दोनों की प्रॉपर्टी शो करता हो, ठीक है। तो इस प्रकार के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर भाई, सॉरी सेमीकंडक्टर। दो सब्सटेंस in which they have the properties between the conductor and insulator, या फिर यूँ कहा कि they have both the property of conductor and इंसुलेटर। जैसे एग्जांपल था सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रेंज कितनी होती है? 10⁻⁻6 10⁻⁻6 टू 10⁻4 पर होम पर मीटर भाई, ठीक है। एक होता है सुपर कंडक्टर भाई, सुपर कंडक्टिविटी। अगली प्रॉपर्टी है चौथी, तीन तो 10वीं क्लास में, 9वीं में, 8वीं में भी पढ़े थे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक है सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी बहुत कम सब्सटेंस होते हैं। तो दो सब्सटेंस किस कहाँ? वो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which offers no resistance, यानी कि वो सब्सटेंस जो क्या ना करते हो, रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं देते हो, ठीक है, ठीक है, टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते समय बिल्कुल ना मात्र का मतलब रेजिस्टेंस भी नहीं देते, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी था भाई, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर सब्सटेंस। क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल याद रखना है नियोबियम का भाई, ठीक है, तो ये एलॉय की फॉर्म में है, एलॉय ऑफ नियोबियम, ठीक है। तो 23 केल्विन पे, मरकरी है जैसे 4 केल्विन पे, -4 केल्विन, ठीक है। तो याद रखना है आपने, आई बस हैं, तो ये नेगेटिव होते हैं, तो इनके ऊपर ये सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। थैंक यू।